हो गया था। ओके ग्रेट। परीक्षा बेटा सेकंड क्वेश्चन के लिए हम लोग एक शॉर्टकट ऑलरेडी चुके हैं बच्चे, चेक कीजिए दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है अलग अलग। परीक्षा सेम सेम दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम। ओके, और आपस में एंगल कितना है उनका आपस में? ओहो, उद्भव कितना एंगल है आपस में F1 और F2 का? 90। बिल्कुल। जब दो इक्वल फोर्स का एंगल 90 डिग्री होता है तो √2 टाइम रिजल्टेंट आ जाता है, तो 100 √2 आंसर आना चाहिए। √2 होता है 1.414। चेक कर लो, यही आंसर होगा। यही तो आंसर है, 140.4। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कौन आया लेट? हरमीत। ओके, अदरवाइज बेटा चेक कीजिए, कल हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया था। दिस इज F1। ओके, ये एंगल है 45 डिग्री, ठीक है, एंड देयर इज F2 हियर, दिस इज F2, ये भी 100 न्यूटन है, एंड दिस एंगल इज 135 न्यूटन, 135 डिग्री, तो ये एंगल फिर से 45 डिग्री बन गया। बिल्कुल। तो व्हाट विल बी, जैसा कि हम कर रहे थे कल, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन करना था ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, अदरवाइज तो एक लाइन में हो गया क्वेश्चन ये। तो मेरे पास P क्या आना था सर? P आना था PX I कैप प्लस PY J कैप, ठीक है सर। PX क्या आ गया सर? PX आ गया 100 sin 45 प्लस 100, सॉरी, PX आ गया 100 cos 45, 100 cos 45 माइनस cos 45। ये देखो, ये चीज समझ आई बेटा, माइनस क्यों आया? यस सर। ठीक है, और PY क्या आ जाएगा सर? PY आ जाएगा 100 sin 45 प्लस 100 sin 45, सो 2 into 100 sin 45, तो 100 √2 आ तो गया। 45 होता है 1/√2, 2/√2 इज √2, तो बचा क्या? ओनली J कैप वाला कंपोनेंट बचा। हाँ जी, डिम्पल क्लियर हुआ? डिम्पल इज देयर? हाँ डिम्पल है। यस डिम्पल क्लियर हो गया बेटा? यस ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। यस सर। सर एक दो आंसर गलत आ रहा है इसका बेटा सर, थर्ड वाले क्वेश्चन का। थर्ड का चल चेक कर लेते हैं, यस सर। थर्ड का चेक कर लेते हैं। आज सना नहीं है ना? ओके, 2 बच्चे एब्सेंट हैं। ऑलराइट, तो बेटा क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है, ये डॉटेड लाइन है, डॉटेड क्यों है भाई एमी? वेल, हियर इज OA, दिस इज OA, ठीक है, ये एंगल है 30 डिग्री। ऑलराइट सर, हियर इज OB, ये एंगल है 60 डिग्री, एंड हियर इज OC, ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ OA, OB, OC आर इक्वल, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ OA प्लस OB माइनस OC। करना क्या था बेटा? उद्भव, उद्भव है आज? यस सर। हाँ उद्भव, करना क्या है बेटा? कुछ नहीं करना बेटा, वेक्टर्स की इसको IJ की फॉर्म में लिख लो, सबको सबको IJ की फॉर्म में लिख लो। लिखो जरा, OA वेक्टर क्या आएगा?
सबका मैग्नीट्यूड सेम है? हाँ जी सर, सबका मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैग्नीट्यूड स्मॉल ए मान लो। व्हाट इज ओ ए वेक्टर, बोलो जरा। मैग्नीट्यूड मान लीजिए स्मॉल ए। सुखविंदर, ओ ए वेक्टर का आई कैप का कोफिशिएंट क्या है? सर A√3/2 I कैप प्लस A/2 J कैप। एक मिनट, हाँ जी बच्चों, ओ ए वेक्टर मैंने क्या माना है? मैंने कहा कि मैग्नीट्यूड ए मान लो, स्मॉल ए, ठीक है। तो इसका आई कोफिशिएंट क्या आ जाएगा सर? cos 30। cos 30 कितना होता है सर? √3/2। तो ये आ गया √3/2 आई कैप। वाई कंपोनेंट सर वो आ जाएगा sin 30। sin 30 होता है 1/2 प्लस 1/2 जे कैप। अच्छा, जिसको ये समझ आ गया है वो उनको टॉपिक आगे चलेगा। अर्नव, ये क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ओके फाइन। कनु, Yes, sir. महक, Yes, sir. ओके ठीक है, चलिए। डिम्पल आप बताइए बेटा, व्हाट इज ओ बी वेक्टर? Sir, A/2 I cap minus A/2 J cap. A/2 आई कैप माइनस A/2 J cap. बेटा साइन 30 नहीं, Sir, √3/2। √3/2. Yes. वेरी गुड, √3/2 ए जे कैप। तो यहाँ भी ए आना था बेटा, ए पहले में भी आना था बेटा। ओके ठीक है। दिनाक्षी आप बताइए बेटा ओ सी वेक्टर। सर A cos 45 माइनस A cos 40 माइनस, ठीक है बेटा, माइ- माइनस A/√2 आई कैप प्लस A/√2 जे कैप। ठीक है, इतना समझ आ गया। मनरीत यहां तक क्लियर हुआ बेटा? मनरीत आपको असाइनमेंट मिल गई थी ना? सर वो लेट हो गए थे। पापा के फोन पे आई थी तो वो मार्केट गए हुए थे, मैंने फिर की नहीं असाइनमेंट। बच्चे मुझे आप प्लीज अपना नंबर उसी ग्रुप में लिख के भेज देना ना कि सर प्लीज ऐड जी दिस सर। नंबर। आपने शायद भेजा हुआ है लेकिन वो किसी और फोन में है, आप ग्रुप में लिख देना, आई विल ऐड यू। ओके, अब बेटा अब हमें चाहिए क्या सर? हमें चाहिए ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी। आई थिंक हो जाएगा। ओ ए प्लस ओ बी माइनस ओ सी, √3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/√2। सो आई कैप आ गया √3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/√2 ए आई कैप। जे कैप, जे कैप क्या आएगा? A/2 माइनस सर √2। 1/√2 के साथ माइनस नहीं आना चाहिए? नहीं बेटा, वो ओसी माइनस करना है ना, मैंने ओसी माइनस करना है ना पुत्र। ओके सर। हाँ, वो माइनस को ओके प्लस सर। कर देगा। अच्छा, अब नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? जे का, जे का आ जाएगा A/2 माइनस √3 ए तो हम कॉमन निकाल रहे हैं, 1/2 माइनस √3/2 माइनस 1/√2 जे कैप। सुखिंदर यहां तक पहुंच गए थे बेटा? यस सर। अच्छा, अब अगर मैं मान लूं, उन्होंने अल्फा एंगल किसके साथ माना है? चलो जिसके साथ मर्जी मान लो। अगर अल्फा एंगल, अब मुझे नहीं पता ये कौन है,
ठीक है, मुझे नहीं पता ये कौन है, मैंने इसको पी वेक्टर लिख लिया। तो ये है पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप। कितना समझ आया? पी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप लिख लिया। Yes, sir. ठीक है सर, ये कहीं तो होगा, कहीं तो होगा, तो मैं मान लेता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सर मानने से बात बन जाएगी? अरे कुछ और हुआ तो आंसर में आ जाएगा, मानना तो पड़ेगा ही, कहीं तो मानेंगे, अदरवाइज आप चेक कर लो कौन ज्यादा है, आप चेक कर सकते हो, आपके पास कोफिशिएंट है, देख लीजिए, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यू विल फाइंड आउट कि ये कहाँ है। अगर इतनी मेहनत नहीं करनी तो आप कहीं भी मान लो, अल्फा अपने आप आ जाएगा बेटा, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो हमारा आंसर 90 to 180 आ जाएगा, अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो 180 to 270 आ जाएगा, फोर्थ में हुआ तो 270 to 360 आ जाएगा, वो अपने आप आ जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, तो इधर कौन है? सर ये एक्स कंपोनेंट है, सर ये तो पी कॉस अल्फा आ गया। अच्छा, इधर कौन है? सर ये वाई कंपोनेंट है, अरे सर ये तो पी साइन अल्फा आ गया। इसका मतलब सर अगर डिवाइड करें तो मेरे पास आ गया है टेंजेंट अल्फा इज पी वाई ओवर पी एक्स। क्या आ गया? पी वाई ओवर पी एक्स। ठीक है, ये रहा पी वाई, ये रहा पी एक्स, डिवाइड कर दो। कर दोगे? Yes, sir. हो गया। Yes, हाँ जी। sir. एलसीएम लो, आंसर आ जाएगा बेटा। Yes, sir. हो गया। हो, फोर्थ क्वेश्चन मजेदार था। अरमान कुछ समझ आ रहा है बेटा कि आज बस ऐसे ही हो वहां पे? नहीं सर। है ना, नहीं समझ आ रहा है ना, कोई बात नहीं बेटा। अगर आप 2-3 दिन पहले ज्वाइन किए होते तो आपको सब कुछ समझ आने लग जाना था। आप सिर्फ 1-2 दिन ये देख कि पढ़ाया कैसे जा रहा है, उसके बाद जब रिवीजन होगी फिर सारा कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा। ओके सर। ओके, मनसब मे आई रेज दिस? यस सर। ओके मनसब, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटा? नहीं सर। अर्नब, मुझे नहीं लगता आज रिलेटिव वेलोसिटी तक पहुंच पाएंगे बेटा। सर ट्राई नहीं किया था सर। ट्राई नहीं किया? ओह माय गॉड। सर वो ट्राई नहीं किया, थर्ड तक ही किए थे सर बस। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन किसने किया है? कौन गंदा बच्चा है हमारे से, सारे में से? परीक्षा? सर मेरा हो गया। हो गया, वेरी गुड। हो गया सर। अच्छा, अगर हो गया तो ठीक है, ट्राई नहीं किया तो भी ठीक है, लेकिन नहीं हुआ वो बताओ कि कर रहे थे और हुआ नहीं। हरमीत? Try नहीं किया। फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8, मैं जहां पे आपको लाना चाह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 तक मान के चलिए, इनमें से कोई भी पेपर में नहीं आना। क्वेश्चन नंबर 6 तक ऐसा क्वेश्चन कोई भी आपको एग्जाम में नहीं आएगा। तो सर आप हमें करवा क्यों रहे हो? मैं सिर्फ आपको वेक्टर के कंपोनेंट लेने सिखा रहा हूं कि एक वेक्टर को रिजॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स ये आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सिंपल है, आप कर लोगे, आई होप सो। क्वेश्चन नंबर 8 चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 3 horizontal forces are acting on a block kept on a horizontal surface as shown in figure. What should be the magnitude and direction of external force applied to keep the block at rest? देखो, एक बॉक्स पड़ा हुआ है, टेबल के ऊपर एक बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, उस पर 3 फोर्स लग रही है। कौन सी फोर्स लग रही है? सर ये फोर्स लग रही है 10 न्यूटन। ओके सर, ये फोर्स लग रही है 20 न्यूटन। ओके, ये एंगल है 120 डिग्री। अच्छा, और एक फोर्स इधर लग रही है 10 न्यूटन, और ये एंगल भी 120 डिग्री है। तो ऑब्वियसली जो तीसरा बचा है वो भी 120 होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तीनों फोर्स। ओके, क्वेश्चन रहा है कि कितनी फोर्स और किधर लगाएं कि बॉडी रेस्ट पे रहे। यहां तक हमें एक बात समझ आ गई है बेटा कि इस बॉडी पे एक नेट फोर्स एक्ट कर रही है।
क्योंकि हमें एक एक्सटर्नल फोर्स और चाहिए इसको रेस्ट पे लाने के लिए। इसका मतलब अभी तक एक नेट फोर्स एक्ट कर रही है। हाँ जी सर, नेट फोर्स मतलब सर इन तीनों का रिजल्टेंट। ओके, तो इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट ढूंढो। मुझे लगता है आप लोगों ने किया नहीं है ये, बट एनी हाउ चलो ढूंढो, इन तीनों का रिजल्टेंट ढूंढो। रिजल्टेंट ढूंढने के लिए क्या करना है? रिजल्टेंट ढूंढने के लिए पहले करो कंपोनेंट, फिर बताता हूं दिमाग कैसे लगेगा। अपना अर्नव, आपने बिना कंपोनेंट रिजॉल्व किया रिजल्टेंट ढूंढना है। अर्नव सुन रहे हो? हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हरमीत आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ओके अर्नव, फिर आपको भी सुनाई दे रहा होगा। अर्नव, सिर्फ आपने बिना कंपोनेंट रिजॉल्व किए हुए सॉल्व करना है, बाकी सारे कंपोनेंट रिजॉल्व करके सॉल्व करो। कंपोनेंट, अच्छा कंपोनेंट कैसे सॉल्व करने, मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। ये x है, ये y है, ये 30 है। चलो ये 60 मान लो, ये 60 डिग्री है। हम्म, 60 से बात नहीं बनेगी बेटा, 30 मानो। 60 नहीं, नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है तो 30 मानो, 60 उधर बनेगा उसका। हाँ जी अर्नव। सर अभी कर रहा हूँ, 1 मिनट। ओ माय गॉड, बेटा बिना कंपोनेंट रिजॉल्व किए थ्योरेटिकली होना था। तू पेपर पेन उठा के सर बैठा हुआ वर्टिकल रिजॉल्व करके कर रहा हूँ। रिजॉल्व करके तो करना नहीं तूने। हाँ जी बच्चों, कर रहे हो मनरीत? यस सर। अच्छा आप लोग कंपोनेंट रिजॉल्व यस करके सर। करते रहना, कंपोनेंट रिजॉल्व करके करते रहना, हो जाएगा। मैं आपको बिना कंपोनेंट रिजॉल्व किए हुए बताता हूँ। देखो इधर कौन है सर? इधर 10 न्यूटन। और इधर कौन है सर? इधर 20 न्यूटन है, ठीक है। और इधर कौन है सर? इधर भी 10 न्यूटन है। ओके बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। अब एक चीज चेक करो बेटा, हमने मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट की बात की थी, तब हमने एक स्पेशल केस किया था कि अगर दो इक्वल फोर्स में, अगर दो इक्वल वेक्टर्स में एंगल 120 डिग्री होगा तो उनका रिजल्टेंट भी मैग्नीट्यूड में इक्वल ही होगा। हाँ जी इनोसेंट जैस्मिन, याद आया बेटा? यस सर। अगर दो इक्वल वेक्टर में एंगल 120 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। बिल्कुल ठीक है सर। इधर देखो ये 10, हाँ जी सर ये 10, बिल्कुल सर, तो इनका रिजल्टेंट भी कितना आएगा? 10। अच्छा, और एक्ट कहां करेगा सर? क्योंकि इक्वल फोर्स है, इक्वल वेक्टर है, तो सर इसको बाइसेक्ट करेगा। ओके, बाइसेक्ट करने का मतलब सर ये एंगल, एक मिनट, एक मिनट मैं जरा
इधर 10 है, इधर 10 है और इधर 20 है। ओके, ये 10 और 10 सर ये बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा मतलब सर उसके साथ 60 डिग्री एंगल बनाएगा दोनों तरफ। ये आ गया 10 न्यूटन, ये भी 60, ये भी 60। बोलो ये 10 न्यूटन बिना रिजॉल्व किए हुए कैसे आया? अर्नब समझ आया? यस सर। अगर किसी को कोई डाउट है परीक्षा, ये 10 न्यूटन कैसे आ गया, समझ आ गया? नहीं सर। हाय रब्बा। पहले मैं आपको बता दूं बेटा, ये क्वेश्चन नीट का है। नीट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये एक मतलब लेस देन 5 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। 1 मिनट तो बहुत दूर की बात है। परीक्षा ये रिजल्ट याद है बेटा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। हाँ जी सर। इसमें हमने एक स्पेशल केस किया था कि अगर p इक्वल टू क्यू हो, जिसको हमने x मान लिया था, याद है? हाँ जी। तो हमने एंगल सपोज किए थे। 0 पे क्या होगा, 60 पे क्या होगा, 90 पे क्या होगा, 120 पे क्या होगा, 180 पे क्या होगा। याद आया? हाँ जी सर। 0 पे 2x आ गया था, 180 पे 0 आ गया था, चलते चलते 90 पे √2x आ गया था, 60 पे √3x था, 120 पे x था। चेक कर लो जरा, मैंने ये हाँ जी टेबल सर। बनवाया। यही है सर। यही है। हाँ यही है। तो बेटा इसमें एक ये स्पेशल केस था, मैंने कहा था कि इस चीज को याद नहीं रखना, दिमाग में रखना है कि अगर इक्वल वेक्टर में एंगल 120 डिग्री होगा तो ये रिजल्टेंट आ रहा है बेटा, ये इन दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा। परीक्षा अब याद आया बेटा? हाँ जी सर। तो अब बेटा यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे मैं अगर इनके नाम लिख दूं जो कि क्वेश्चन में नहीं लिखे हुए, लिख लेते हैं F1, F2 और F3। F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। हाँ जी सर सेम है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी 10 ही होगा। हाँ जी सर 10 होगा। रिजल्टेंट एक्ट कहां करेगा? जब दो इक्वल वेक्टर होते हैं ना, दो इक्वल वेक्टर होते हैं तो बेटा हमेशा रिजल्टेंट बाइसेक्ट ही करता है। ठीक है सर। ये 120 डिग्री पे है तो रिजल्टेंट कहां आ जाएगा? रिजल्टेंट आ जाएगा सर 10 न्यूटन, 60 इसके साथ 60 इसके साथ। ये है F12। अच्छा अब मैं आपको कुछ समझाता हूं बेटा। F12 का मीनिंग क्या है? F12 का मीनिंग अर्नव ये पता लग गया बेटा, बिना कंपोनेंट रिजॉल्व किए हुए कैसे करना था इसको? यस सर। हाँ अब बच्चे F12 का मतलब है कि मैंने 1 और 2 दोनों का रिजल्टेंट ढूंढ लिया है। अच्छा बेटा जब मैंने दोनों का रिजल्टेंट ढूंढ लिया ना तो वो खत्म हो गए। जब रिजल्टेंट ही ढूंढ लिया, रिजल्टेंट क्या होता है? इट इज अ सिंगल वेक्टर व्हिच गिव्स सेम इफेक्ट एज गिवन बाय 2 और मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेक्टर एक्टिंग साइमल्टेनियसली। तो जब F1 और F2 साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे थे तो उसका रिजल्टेंट आ गया F12। तो मैं F1 और F2 को छोड़ दूंगा, अब मैं बात करूंगा F12 की। अच्छा अब देखो उस बॉडी पे कितनी फोर्स लग रही है, कितनी फोर्स है अब? सर दो लग रही है, 2 लग रही है, एक F3 और एक F12। अच्छा दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, बिल्कुल ठीक। अच्छा दिनाक्षी बेटा नेट फोर्स इस पे किस डायरेक्शन में लग रही है और कितनी लग रही है? सर 10। 10 बिल्कुल। किस डायरेक्शन में लग रही है? सर पता नहीं। अरे पुत्र 10 कैसे आया? 20 में से 10 माइनस करके, ये बात समझ गए? यस सर। है ना? तो बेटा जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है नेट फोर्स उसकी तरफ लगेगी। अब लास्ट में मेरे पास क्या बच गया है? लास्ट में मेरे पास ये बच गया है, ये कौन है सर? ये F123 है।
ये नेट फोर्स है, कितनी है? ये 10 न्यूटन। सुखविंदर ये नेट फोर्स 10 न्यूटन कैसे है, ये समझ आई? Yes, sir. अरे बच्चों म्यूट कीजिए, मेरे कानों में आवाज ऊंची की लाउड है। ओके अच्छा, अब क्वेश्चन देखो। अब ये F123 जो है F3 की डायरेक्शन में है, ये क्लियर हो गया कनु? यस सर। तो मुझे इसको रोकना है सर, रोकना है तो F123 के इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा दो। तो मैं कितनी फोर्स लगाऊं? 10 न्यूटन। किसके ऑपोजिट? F123 के ऑपोजिट। F123 कहाँ है? 20 न्यूटन के अलोंग। अब आंसर पढ़ो, आंसर क्या कह रहा है? 10 न्यूटन ऑपोजिट टू 20 न्यूटन फोर्स। मैच कर गया आंसर? यस सर। यस सर। अगर किसी का आंसर मैच नहीं किया तो मुझे बताओ। ओके आंसर मैच कर गया है। अर्नव मैच कर गया आंसर बेटा? यस सर। अच्छा अब इधर देखना बेटा, मैं जरा अब आपको एक टेक्निक बताता हूं। कौन सी टेक्निक? F1 थी 10 न्यूटन, F2 थी 10 न्यूटन, F3 है 10 न्यूटन। अब अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, सोचो क्या ऐसा क्वेश्चन बिना पेन उठाए, बिना कुछ लिखे हम कर सकते हैं? सुखविंदर, इस क्वेश्चन Yes, को sir. बिना पेन यूज किए, मतलब पेन तो यूज करोगे ऑफ कोर्स क्योंकि आप सॉल्व कर रहे हो तो पेन तो आपके पास होगा ही, बट बिना कुछ लिखे इसका आंसर ढूंढ सकते हो? Yes, sir. यस सर। हाँ जी बच्चे, अगर कोई ऐसा Yes, स्टूडेंट है जो कहता है कि सर नहीं मैं बिना पेन यूज किए इसको नहीं कर सकता, तो प्लीज अभी दोबारा पूछ ले। ओके इतना ही टाइम था, नाउ टाइम इज ओवर। अब देखो, अब देखो क्या देखना है, एक तो यार ओके F2 था 10 न्यूटन, मैंने नाम रख दिया। क्या नाम रखा? OA OB OC। अच्छा सर, क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, सॉरी व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टू कीप O एट रेस्ट, टू कीप O एट रेस्ट। तो हमारा आंसर आ गया सर 10 न्यूटन ऑपोजिट टू OC वेक्टर, 10 न्यूटन ऑपोजिट टू OC। सुखविंदर ये क्लियर है बेटा? Yes, sir. है ना? ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब कौन बताएगा? वेल सर पहले क्वेश्चन तो लिखो फिर ही हम ही भरें। वेल कनु, कनु आर यू देयर? यस सर। कनु आर यू देयर? यस सर। बच्चे क्वेश्चन वही है, व्हाट इज द आंसर नेट, 5। what is the net force, what is the external force required to hold object O at rest? 5 न्यूटन। अर्नव? सर 10 न्यूटन सर। हाँ जी सर OA की साइड 10 न्यूटन और O 5 न्यूटन ऑपोजिट टू OA। 5 न्यूटन ऑपोजिट टू OA। अरे यार 10 न्यूटन ऑपोजिट टू ए। ओके अर्नव तेरा आंसर नहीं आया काके? सर वो ये आएगा 10 न्यूटन ऑपोजिट टू OA। ऑपोजिट टू OA 10 न्यूटन, ठीक है, ऑपोजिट टू OA कहां से आ गया भाई? जब एंगल 120 डिग्री होगा, ऐसे क्वेश्चन मोस्टली तभी आएंगे जब एंगल 120 डिग्री होगा। तो मैंने रिजल्टेंट उसका ढूंढना है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, जिनका क्या सेम है? मैग्नीट्यूड।
इस बार मैग्नीट्यूड किसका सेम है? इस बार मैग्नीट्यूड सेम है F2 एंड F3 का। अच्छा सर, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। ये लो, ये क्या आ गया? F23 कितना आ गया सर? 20 न्यूटन। ओके, हाँ जी, अब बोलो आंसर हरमीत। सर 10 न्यूटन। 10 न्यूटन कहाँ? Along. सर OA की हाँ, in the direction of OA, 10 न्यूटन in the direction of OA। अर्नव, ऑपोजिट नहीं आना पुत्र, गल समझ आ गई? Yes, sir. हाँ, ओके ठीक है। बिना पेन चलाए क्वेश्चन करना है, बिना पेन चलाए क्वेश्चन करना है। ओके, ये 5 न्यूटन, ये 5 न्यूटन। सर इसको हम ऐसे भी सोच के कर सकते हैं ना, जैसे 20 न्यूटन इधर को है, 20 न्यूटन उधर का, अगर 10 न्यूटन इंक्रीज कर देंगे ओए की डायरेक्शन में तो बैलेंस ही हो जाएगा। तो वही तो करना था, वही तो आंसर है बेटा। अब बोलो, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बेटा, वही सर आंसर अभी तो सर रेस्ट पे ही है सर, ऑलरेडी अभी बैलेंस सर रेस्ट पे ही है। सर बैलेंस है। ओके, वाओ, बैलेंस गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। परीक्षा क्लियर हो गया? रेस्ट पे है? हाँ जी सर। डिम्पल Yes, sir. और एक मेरे बच्चे ने लेट ज्वाइन किया था, दिनाक्षी। Yes, sir. ओके, अरमान कुछ कुछ समझ आ रहा होगा, कुछ कुछ नहीं आ रहा होगा। यार आज कैमरा नहीं ऑन किया Yes, किसी sir. ने, आज कैमरा नहीं ना ऑन किया किसी ने, सारे गंदे बच्चे। हरमीत क्या हो गया, आज तैयार होके नहीं बैठे? नहीं सर वैसे नहीं मन किया। ओके फाइन, ऑल राइट। चलो हरमीत, अब आपको कैमरा ना ऑन करने की पनिशमेंट है, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, ठीक है? क्वेश्चन वही है, नेट फोर्स कितनी और कहां। मैं क्वेश्चन की डायग्राम चेंज कर रहा हूं। सॉरी, हरमीत आंसर आ जाना चाहिए सी पुत्र। हाँ जी सर 2 मिनट। हाय रब्बा, हजे भी 2 मिनट? 2 मिनट में तो मीटिंग एंड हो जाएगी। सर 1 न्यूटन सर F4 की डायरेक्शन में 1 सर न्यूटन। हाय वो ऑपोजिट रब्बा, F4 की सर डायरेक्शन 1 न्यूटन। ऑपोजिट टू 4 F4। Newton opposite to. हाँ ये 1 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ F4 कौन कह रहा था? सर मैं कौन कह था? रहा सर मंसर। बेटा कल मैं तेरे घर आ रहा हूँ और कान पे लगानी है घर आके। अरे F4 को छोड़ दो, बाकी फोर्स का रिजल्टेंट बन रहा है 0, तो यहाँ पे नेट फोर्स हाँ कितनी जी लग सर। रही है? F4 और उसी को बैलेंस करना है तो उसके ऑपोजिट लगा दो। ओके सर।